इसकी वजह से मैं सूर्य के आसपास भी नहीं जा पा रही थी। इसे जल्दी से हटाना होगा। शाओली बुरी है, इसका क्या सबूत है आपके पास? और मेरी माँ की चीजें मैं किसको दूं? ये डिसीजन सिर्फ मेरा है। ये साड़ियाँ सिर्फ आपकी माँ की नहीं, मोहर और महुआ की माँ की भी है। इनका भी हक है इन साड़ियों पर। देख मोहर, नहीं डॉक्टर बाबू, आप अपनी बहनों पर दबाव नहीं डालेंगे। और अगर वो चाहे अपना हक छोड़ भी दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। सासू माँ की साड़ियों पर बहू होने के नाते मेरा भी हक है। आपको जितना मुझे डांटना आप डांट लीजिए, पर मैं ये साड़ियाँ उस लड़की तक नहीं पहुंचने दूंगी। मोहर चल, पति पत्नी को अकेले में बात करने दे। ये दोनों अकेले रहेगा। वो चुड़ैल, वो सागचुनी जो इनके बीच आ गई है। चल। अभी आएगा शुचु मेरे लिए साड़ियाँ लेकर, पर अभी तक आया क्यों नहीं? जरूर उस नौहर ने रोका होगा। अभी जाकर देखती हूँ। तो भूल ही गई, शरीर के साथ उड़ भी नहीं सकती। चलकर ही जाना पड़ेगा। चलकर भी तो नहीं जा सकती। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं यही तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर बाबू। एक पल आप कहते कि आप मुझे वक्त देंगे कि मैं सच को साबित कर पाऊं, और दूसरे ही पल आप उस लड़की की तरफदारी करने लगते। माँ की साड़ियां उठाकर उसे दे रहे। क्यों? उस लड़की के इरादे तो साफ है, वहां पर कब्जा करना चाहती है। बस आपका रवैया समझ में नहीं आ रहा है। वो उस खून के एक रिपोर्ट की वजह से। अरे रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना, अगर वो सच में कोई खुद एक क्या? कुछ नहीं, ये सब छोड़िए। उसे माँ की चीजें नहीं मिलेगी। जिस चीजों पर उसका हक नहीं है वो उसे नहीं मिलेगा। हक है। हक है मतलब? जो कुछ भी उसका हक था वो मैं उसे अब नहीं दे सकता ना। वो प्यार, वो अपनापन, ये सब अब मेरे पास नहीं है देने के लिए। इसलिए मैं उसे माँ की साड़ियाँ, माँ के गहने, ये सब देकर खुश रखना चाहता हूँ, ताकि वो शांत रहे, ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। पिछले 2 साल मुझे यही लगता रहा कि मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूं, पर आज जब वो लौटी मुझे एहसास हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत याद है। शी इज माई पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा आज, मेरा वर्तमान नहीं है वो। आपका वर्तमान कौन है डॉक्टर बाबू? Oh God, ये कैसे हुआ? वो लोही लाई थी मोमबत्ती लेकर और कह रही थी कि तुम्हारी दी हुई साड़ियाँ वो मुझे नहीं पहनने देगी, और चलती हुई मोमबत्ती उसने साड़ियों पर फेंक दी। अरे यहाँ आग लगी है, होश है किसी को? ये भगवान! मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी नयन।
इतनी जलसी आपने जानबूझ के कैंडल्स गिरा के साड़ियों को आग लगा दी? क्या? नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको चाहिए तो आप छोटू माँ से पूछ लीजिए, वो यहाँ थी जब मैं मोमबत्ती लेकर आई थी। छोटू माँ, इनको क्या हो गया? यहाँ इतना हंगामा हो रहा है, अभी भी सो रही है? कहीं फ्यूम से बेहोश तो नहीं हो गई? छोटू माँ, छोटू माँ आप ठीक है? ये क्या हुआ? छोटू माँ, आप डॉक्टर बाबू को बताइए ना कि वो आग मैंने नहीं लगाई, मोमबत्ती गिरी थी पर आग नहीं लगी। मुझे नहीं पता, तुम क्या बोल रही हो? नयन, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम करो, जो कहानियां बनाना है बनाओ, मेरा नाम क्यों घसीट रही हो? हटो। छोटू माँ कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखा सुरजो, अब यकीन हुआ तो झूठ मैं नहीं, ये नोहन बोल रही है। नोहन, तुम्हें सुरजो की कसम बताओ कि तुम मोमबत्ती लेकर नहीं आई थी? क्या मोमबत्ती साड़ियों पर नहीं गिरी थी? हाँ मैं मोमबत्ती लेकर आई थी, वो साड़ियों पर भी गिरी थी, लेकिन अब कैसे मान रही है अपनी करतूतें? नहीं, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद क्या? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप ऐसी हरकत कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको और शावली की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब से वो पेशेंट है मेरी, और अगर ऐसा होता रहा तो शावली, व्हील चेयर की जरूरत नहीं है नयन। ये डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतने अचानक से बदल कैसे गया? अच्छी तो वो कह रहे थे कि उनके दिल में सिर्फ मैं हूं। ये सब क्या है? थैंक्स फॉर द कॉफी। तुम ढक के रखो, मैं अभी आके पीता हूँ। कब तक भागोगे सुरजो? आखिर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कल इसकी वजह से मैं सुरजो के आसपास भी नहीं जा पा रही थी। इसे जल्दी से हटाना होगा। नयन, आपने शावली से कह दिया मेरी और उसकी शादी के बारे में याद करने के लिए। अब वो अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही है, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। सुबह सुबह मेरे लिए ब्लैक कॉफी, बाबा के लिए लेमन टी लेके पहुंच गई। मतलब हमारी पसंद उसे एग्जैक्टली याद है। वो डॉक्टर बाबू के पास गई थी बेलपत्र के रहते हुए। आपका बेलपत्र कहाँ है? हाँ, वो तो कल रात वाली शर्ट की जेब में है, सोने से पहले निकाल दिया था। नहीं डॉक्टर बाबू, उसे हमेशा अपने पास रखना था। अरे सुनो, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। वो सुरजो ने कहा है कि बाबा के कमरे में उसकी जो शर्ट रखी है ना, उसे धोना है। आप उसी कुत्ते के पीछे क्यों पड़ी हुई है? आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो बस मेरी बात मानिए। कोई रीजन? डॉक्टर बाबू, बेलपत्र शुभ होता है, उसे रखने से अशुभ शक्तियां हमारा नुकसान नहीं कर सकती। अब सब छोड़िए, ये बताइए याददाश्त ऐसे टुकड़े टुकड़ों में आती है और इतनी आसानी से और इतनी जल्दी? एक्चुअली नहीं, इतने क्योस में मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, बट इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सच में बहुत अजीब है। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। मेरे पास एक तरीका है। नाश्ते की मेज पर हम उनका इम्तिहान लेंगे, पर उसके लिए आपको ठीक वैसे ही करना होगा जैसे मैं कहूंगी।
वो वाला शर्ट कहाँ गया? दादा, छोटू माँ नाश्ते के लिए बुला रही है। हाँ मैं आ रहा हूँ। जया, तूने मेरा वो कल वाला शर्ट देखा क्या? कल वाला? हाँ, वो मैंने अभी धोने के लिए डाला। क्या? उसकी जेब में कुछ था? हाँ था, एक सूखा पत्ता, तो मैंने फेंक दिया। आप ही ने तो बोला था शावली दी को कि उसे धोने में डालना है। क्या? मैंने शावली से कब कहा? किसी को ढूंढ रहे हो? वो जया को इसे फेंकते हुए देखा तो मैंने उठा लिया। पति की हर चीज पत्नी ही संभाल कर रखेगी। जाओ। तुमने जया से क्यों कहा कि मैंने शर्ट धोने के लिए कहा है? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी पुरानी आदत याद आ गई थी। तुम सुबह पहले दिन के कपड़े धोने देते हो ना, इसीलिए। ओह गॉड, इसे ये भी याद आ गया। ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ठीक है। जल्दबाजी में शोचो ने यह भी नहीं देखा कि शिवाय की जगह शवाई लिखा था। ओम नमः शिवाय, यानी डेड बॉडी को प्रणाम। अब देखते हैं कौन से भगवान शावली को शोचो पर कब्जा करने से रोकते हैं। छोटू मुंह कल रात की बात से अभी भी नाराज है। न लग रहा होगा कि मैंने उन्हें झूठा कह दिया। अरे रे, ये क्या कर रही हो नयन? नयन, क्या हुआ? छोटू माँ, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस औरत ने मेरा नाम ले लिया और मैंने खुद को बचाने के लिए आपका। लेकिन मैं जानती हूँ आप सच में सो रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए ना। तो पागल, मैं जानती हूँ मेरी नयन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चीज जला नहीं सकती। अरे वाह 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 वाह, क्या बना है ब्रेकफास्ट में? लूची, दारुण।